हमारे गुरु के मरने के पश्चात अवैध साधु लोग अपना नामिनेशन भूमाफिया और बदमाशों के द्वारा मिला के सब कब्जा कर लिया। नए नए किराएदारों को उसमें बसा दिया, जिससे वहाँ का पूरी ज़मीन किराए के नाम पे वो हो गई जी। हमको मुकदमा लड़ना पड़ा। राजस्व परिषद तक ज़मीन भी हमारी बिक गई 6.5 बीघा, और मंदिर की प्रांगण की ज़मीन जो थी वो भी सब बिक गई। उसके बेचने के पश्चात भी अवैध लोग वहाँ ज़बरदस्ती 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल बनाने की चेष्टा करते हैं। हम अवस्था वृद्ध होने के नाते हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं। कोर्ट का सहारा लेके चल रहे हैं, कि कोर्ट की कोई मानता नहीं है। पंचमुखी हनुमान मंदिर उजियारी पुरवा नवाबगंज कानपुर के परिसर में अवैध कब्जे का मामला अदालत में लंबित है। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत रामचंद्र दास मंदिर परिसर में अवैध कब्जा करवाने वाले भू माफियाओं तथा अवैध कब्जेदारों से परिसर को मुक्त करवाने हेतु लंबी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि एक न एक दिन अवश्य ही उनका संघर्ष कामयाब होगा और मंदिर परिसर अवैध कब्जे से मुक्त हो सकेगा। कानपुर शहर के उजियारी पुरवा नवाबगंज में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि जब यह मंदिर बना था तब यहाँ गंगा नदी का तट था। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम 300 साल। अच्छा, तब यहाँ ये मतलब यहाँ गंगा जी बहती थी कभी? तो उसी समय जंगल में बना होगा कभी? गंगा जी तो ये उजियारी देवी देखे आप इधर है आगे? जी जी जी। वहीं से निकल और कुछ का मुंडन संस्कार हुआ अच्छा, बहुत पुराना मंदिर। कहीं लिखित में है इतिहास की अभी ऐसे? भागवत में है। अच्छा, समय के साथ गंगा का प्रवाह तो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर हो गया, परंतु क्षेत्रीय जनों की मंदिर से आज भी उतनी ही आस्था बनी हुई है। उजियारी पुरवा, खेवरा आदि गांव एवं नवाबगंज क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज यहाँ आते हैं। महंत रामचंद्र दास के अनुसार मंदिर के नाम 12 बीघा जमीन है तथा मंदिर परिसर भी कई बीघे में फैला हुआ है। जिस पर भूमाफिया किराएदारी के नाम पर अवैध कब्जा करवाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। अब देखना यह है कि पूर्व महंत स्वर्गीय अवध बिहारी दास के शिष्य एवं वर्तमान महंत बाबा रामचंद्र दास को अदालती लड़ाई में कितनी सफलता मिलती है। नमस्कार, हम इस समय पंचमुखी हनुमान मंदिर उजियारी पुरवा खेवरा नवाबगंज के मुख्य पुजारी जी के साथ में हैं। महात्मा जी, क्या नाम है आपका पूरा? बाबा रामचंद्र दास, स्वर्गीय अवध बिहारी चेला। अवध बिहारी जी के शिष्य हैं आप। तो ये उजियारी पुरवा में जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उसका क्या मामला चल रहा है आपका? हमारे गुरु के मरने के पश्चात अवैध साधु लोग अपना नामिनेशन भूमाफिया और बदमाशों के द्वारा मिला के सब कब्जा कर लिया। नए नए किराएदारों को उसमें बसा दिया, जिससे वहाँ का पूरी ज़मीन किराए के नाम पे वो हो गई। कितना पुराना मामला? आप वहाँ कब तक रहे? हम वहाँ रहे सन 96 तक। बाद फिर आप क्यों वहाँ? 80
से 96 तक रहे। 80 से 96 तक आप वहाँ रहे, पुजारी मतलब वहाँ के दायित्व पूरा सब आपके पास रहे? वही हमको चेला बनाया था। अच्छा, वहाँ चेला बना के हमको स्थापित कर दिया था। फिर वहाँ से छोड़ना क्यों पड़ा आपको? वो पिता गुरु खत्म हो गए तो यहाँ उसराठी देवी मंदिर भी उन्हीं के अंडर में था, तो वो यहाँ रहते थे, तो यहाँ की व्यवस्था सब इधर उधर के लोगों ने बस के वो कर दिया। तब फिर हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ा। यहाँ ये कौन जगह है? ये उसराठी देवी विष्णुपुरी। विष्णुपुरी की उसराठी देवी आप आ गए, तो फिर वहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। बस तो वो कब्जा छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ा आपको? हमको मुकदमा लड़ना पड़ा। तो मुकदमा चल रहा है बस? ये मुकदमा चल रहा है। राजस्व परिषद तक ज़मीन भी हमारी बिक गई 6.5 बीघा, और मंदिर की प्रांगण की ज़मीन जो थी वो भी सब बिक गई। उसके बेचने के पश्चात भी अवैध लोग वहाँ ज़बरदस्ती 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल बनाने की चेष्टा करते हैं। हम अवस्था वृद्ध होने के नाते हम ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं। कोर्ट का सहारा लेके चल रहे हैं, कि कोर्ट की कोई मानता नहीं है। तो वहाँ पर कितनी ज़मीन है लगभग? 12 बीघा मंदिर के नाम ज़मीन है। अच्छा, गुरु नाम के गुरु भाई नारायण दास अवध बिहारी के नाम ज़मीन थी पहले। इन लोगों ने दंड फंद करके अपने नाम करा के बेचना चालू कर दिया। किसने उनका क्या नाम है? बाबा राम किशोर दास। बाबा राम किशोर दास जी बेच रहे हैं? बेची है ना, वो मर गए। अच्छा। अब उनके चेला 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल सब कर रहे, बनवा रहे। उनके चेला क्या नाम है? कृपाल दास, गिल्लन, आनंद कुमार अवस्थी और भूमाफिया लोग हैं उसके साथ। अधिवक्ता लोग भी उनके साथ हैं। ये अच्छा। सब हाँ, वहाँ 2021 में 2 कत्ल भी मंदिर के अंदर हो चुके हैं। अच्छा। यही ज़मीन के विषय में। किसके कत्ल हो गए थे? वहीं की जनता के। जनता के? हाँ, गांव वाले बोलते थे वो लौंडे तरह ठीक थे, मंदिर के उसमें हित में बोलते थे, तो उनको वहीं मार के कत्ल कर दिया गया था। अच्छा, तो इस तरह से तो आपकी जान को भी खतरा होगा? इसीलिए हम वहाँ ज़्यादा जाना आना नहीं रखते। आपका परिवार भी है क्या? परिवार भी वहाँ रहता। परिवार तो गुरु महाराज ने बसा दिया, तो तभी से वहाँ बसा है। तो परिवार पर भी कोई संकट आ सकता है क्या? हाँ, संकट आता है, इसलिए सब हनुमान जी की दया से कोई संकट का सामना हनुमान जी देखते, इसलिए कि उनके पीछे हम सब अपना जो जमीन जो बेच रहा है उसकी रजिस्ट्री कौन कर रहा है? ये पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। सब रजिस्ट्रियाँ पहले हो चुकी है? हाँ, ये ज़मीन बेची नहीं, ये किराए के उसमें दिखाते हैं, मोटी मोटी पगड़ी ले। किराए के ऊपर पगड़ी लेकर के उस तरह दिखाते होंगे। हाँ, किराएदारी के नाम पर सबको दे रखा है, सब दे रखा। सबसे पैसा ले लिया होगा। हाँ, स्कूल था, स्कूल के आगे पूरा फील्ड स्कूल के बच्चों के लिए हम लोगों ने दिया था, और वहाँ सब किराएदारों का अवैध बसा के पूरी ज़मीन छीछा लेदर में है। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम मूल रूप से बिल्लौर क्षेत्र ककवन के हैं। वहाँ से सन्यासी कब हो गए थे आप? सन 80 में चेला बने, सन 80 से चेला बन के संन्यास ले लिया था। तो ये थे बाबा रामचंद्र दास जी, जो अवध बिहारी, स्वर्गीय अवध बिहारी जी के शिष्य है, और इनका जो मामला उजियारी पुरवा का चल रहा है उसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। अब वो संघर्ष कितना कामयाब होता है ये तो वही कोर्ट के अधीन मामला है। अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या, इस कोर्ट का क्या फैसला आता है।